आज मेरी तकरीर का उन्वान है बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार। मेरी इस्लामी बहनों, इस्लाम की नजर में तरबियत का मसला बेहद अहम है। तरबियत ही से इंसान में इरादे कमाल पर पहुंचता है। आइंदा जिंदगी में शरीयत की पाबंदी और सही राह पर कायम रहने का दारोमदार तरबियत ही पर है। इब्तिदाई में जब बच्चों के दिलों में नेकियों से मोहब्बत और बुराइयों से नफरत दिल में डाल दी जाती है तो हमेशा इसका असर बाकी रहता है। इसीलिए इस्लाम ने माँ बाप को मुरब्बी की हैसियत से अपने बच्चों की तरबियत का जिम्मेदार बनाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदूहा अन्नास वल हिजारा। ये ईमान वालों, तुम अपने आप को अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। यकीनन जहन्नम से बचाने की सूरत नहीं है कि वालिदैन अपने औलाद को इस्लामी अहकामात वसाइल का पाबंद बनाए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियों से आगाह फरमा दिया है। कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। तुम में से हर एक आदमी जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल होगा। और फरमाया वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलादिही। औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों की जिम्मेदार है। इस हदीस से मालूम होता है कि जिम्मेदारियों से कोई आजाद नहीं है। घर की निगरानी, बच्चों की तालीम और तरबियत और घर में दीनी माहौल पैदा करना औरत की जिम्मेदारी है। तरबियत के सिलसिला में माँ की किरदार बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि बच्चों की ताल्लुक बाप के मुकाबले में माँ से ज्यादा होता है। इसी वजह से माँ की गोद का बच्चा का पहला मदरसा कहा जाता है। जैसा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, एक अरबी शायर कहता है, अल उम्मु मदरसातुन इज़ा आदतहा आदत शुआबन तय्यिबल आराक। माँ की हैसियत मदरसा की है, इसे अगर बना लो तो एक अच्छी कौम तैयार हो जाएगा। मेरी बहनों, बच्चों की 5 साल की मुद्दत देखने में बहुत मुख्तसर मालूम होती है, लेकिन तजर्बा बताता है कि बच्चा की आइंदा जिंदगी में इस मरहला की बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए हदीस शरीफ में बच्चों की तालीमात इसी मरहला से शुरू कर दी गई है। आइए देखिए बच्चों की तरबियत में माँ का क्या किरदार होना चाहिए। बच्चा जब मशहूर हो जाए उसे बताया जाए अल्लाह की मुसलमान होने के लिए अल्लाह की जात व सिफात पर, नबियों और रसूलों पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, अजाबे कब्र पर, दोबारा जिंदा किए जाने पर, हिसाब व किताब पर, जन्नत व जहन्नम पर और इसी तरह गैब की दूसरी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। जैसा कि हमारे बच्चे को नमाज, रोजा, ज़कात और हज वगैरह की तालीम दी जाए और ये बताया जाए कि सबसे अहम फरीज़ा नमाज है। जैसा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, इन्ना अव्वल मा युहसाबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमालिही सलातुहु। इस हदीस की तर्जुमानी एक फारसी शायर ने खूब की है। रोजे महशर जो कि बड़ा ही जानलेवा होगा, उस दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आइए एक हदीस सुने जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को नमाज की आदत डालने का हुक्म दिया है और नमाज न पढ़ने पर मारने का भी हुक्म दिया है। मुरू व औलादुकुम बिस्सलाति व हुम अब्नाउ सब'i सिनीना वजरिबुहुम अलैहा व हुम अब्नाउ 10 सिनीन। जब बच्चे 7 साल के हो जाए उन्हें नमाज का हुक्म दो और जब 10 साल के हो जाए उन्हें मार कर पढ़ाओ। अकीदत व मोहब्बत पैदा हो, उनके दिलों में भी उनकी तरह नेक बनने का जज्बा पैदा हो। प्यारी बहनों, माँ को चाहिए कि बच्चे की तरबियत में प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त का अंदाज अपनाए। ताहम बच्चा अगर कोई मुनकर अमल करे उसको सख्ती से तंबीह करे।
کرے. بچوں کی لاڈ پیار میں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بچے اگر کوئی غلط یا منکر عمل کرے اس کو نظر انداز کر دیا جائے نہیں بلکہ سختی سے تنبیہ ہونی چاہیے. آئیے بچوں پر سختی کرنے کا ایک واقعہ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے جماعت کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھو تھو اے کہہ کر وہ کھجور تھکوا دی اور فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ صدقے کا مال ہمارے لیے کھانا جائز نہیں. سنا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی پر کس طرح سختی کی اور منہ کا جوالا تھکوا دیا. آپ کے سامنے بچہ کی تربیت مقصود تھی. بچوں کی طبیعت میں نرمی و شفقت کا بھی ایک واقعہ سنیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے وقت بعض اوقات اٹھائے ہوئے ہوتے اور جب سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے. آپ کے سامنے بچے کی طبیعت مقصود تھی جو آپ نے ایک معصوم بچے پر فرمائی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. ماں اگر نیک دیندار اور اچھے اخلاق و کردار والی ہے تو بچہ بھی مستقبل اپنے ماں کا عشق ہوگا. اگر ماں کا کردار اس کے برعکس ہے تو بچہ بھی ایسا ہی ہوگا جو ماں نے دودھ کے قطروں کے ساتھ اسے پلایا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے مرثیے میں اپنے کمال و کامیابی کا سبب ان کی تربیت ہی قرار دیا جس سے تربیت کے بعد میں ماں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا. تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا. گھر میرے اجداد کا اثر میں عزت ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا